एक ऐसे राष्ट्रपति, जब उनका परिवार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आया था तो उसका सारा खर्चा उन्होंने अपने अकाउंट से दिया था। एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, जिन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। उनकी ईमानदारी की जितनी भी चर्चा करे उतना ही कम होगा। उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 6 शर्ट थे, इनमें से भी 3 उन्हें डीआरडीओ द्वारा दिया गया था। आप सोच रहे होंगे, जो व्यक्ति देश के इतने बड़े बड़े पद पे रह चुका हो, जिन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित करने का मौका मिला हो, उस व्यक्ति के पास संपत्ति के नाम पर अगर कुछ भी नहीं है तो यह किसी अजूबे से कम नहीं है। हाँ, ऐसे ही थे हमारे कलाम साहब। आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 7वां पुण्यतिथि है। बड़ी संख्या में लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके द्वारा कहे गए विचारों को साझा कर रहे हैं। जिस तरह का छाप एपीजे अब्दुल कलाम छोड़ कर गए हैं, उसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज हम आपको एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। मेरा नाम परितोष शाही है और आप अपना सारा सामान लेकर रामनाथ कोविंद दूसरे सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति भवन छोड़ना एक रेगुलर प्रक्रिया है, जो किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें करना ही पड़ता है। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था और निकलते वक्त उनकी जो तस्वीर सामने आई थी, उसे कोई भूल ही नहीं सकता। जब राष्ट्रपति भवन से रिटायर होकर अब्दुल कलाम निकले थे तो उनके हाथ में सिर्फ 2 बैग था। आपको बता दें कि जब कलाम राष्ट्रपति भवन गए थे, जब वे राष्ट्रपति बने थे, तब भी उनके पास सिर्फ यही 2 बैग था। उनके पास संपत्ति के नाम पर जो था उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उनके पास करीब 2500 किताबें थी और एक वीणा थी, जिसे कलाम साहब बहुत पसंद करते थे और अक्सर बजाया करते थे। अब आप जानना चाहेंगे कि उन दोनों बैगों में क्या था, तो आपको बता दें कि उनमें सिर्फ 6 शर्ट थे, जिनमें से भी 3 उन्हें डीआरडीओ द्वारा दिया गया था और 3 उन्होंने खुद खरीदा था। उनके पास 4 पैंट था, जिसमें से भी 2 उन्हें डीआरडीओ से ही मिला था। इसके अलावा उनके पास 3 सूट थे, जिसमें से भी 2 उन्हें डीआरडीओ के द्वारा ही दिया गया था। मात्र 1 जोड़ी जूता, एक कलाई की घड़ी और एक सीडी प्लेयर थी, जिसमें वे कभी-कभी भजन सुना करते थे। साथ में ही उनके पास डॉक्टर्स की 40 उपाधि थी, जबकि उन्होंने कभी डॉक्टर्स की पढ़ाई की ही नहीं। कलाम जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे, वहां उन्हें बड़े सम्मान से इस उपाधि से सम्मानित किया जाता था। उनके ईमानदारी का एक और किस्सा हम आपके साथ साझा करते हैं। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई एपीजे मुथ्थू मरकियर से बेहद प्यार था, लेकिन राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई को कभी नहीं कहा। उनके बड़े भाई का पोता दिल्ली में ही रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिनका नाम गुलाम मोइनुद्दीन था। जब कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, तब उनके बड़े भाई का पोता दिल्ली में एक किराए के मकान पर रहता था। आजकल एक नेता अगर बन जाता है तो उसका 7 पुश्त सरकारी बंगले के लिए मारामारी करता है। वैसे में जिसके बाबा राष्ट्रपति हुए, उनका पोता एक किराए के मकान में रहे, यह बात कलयुग में अगर हो रही है तो पचने की नहीं है। बात 5 मई 2006 की है, जब कलाम साहब ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली में आमंत्रित किया था। वह सभी 52 लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में ठहरे थे। कलाम साहब के निजी सचिव रहे पीएम नायर ने बताया था कि कलाम ने उन 52 लोगों के राष्ट्रपति में भवन में रुकने के लिए का खर्चा अपनी जेब से दिया था। कलाम के निजी सचिव रहे पीएम नायर ने बताया था कि कलाम ने उन 52 लोगों के राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया था। 1 कप चाय तक का पूरा खर्चा कलाम साहब ने अपने जेब से दिया था, यानी कि सरकारी फंड का 1 पैसा भी उन्होंने अपने परिवार पर खर्च नहीं होने दिया। उनका मानना था कि सरकारी फंड देश के लिए होता है, इसे परिवार पर खर्च करना उचित नहीं है। जब उनका परिवार राष्ट्रपति भवन से अपने घर के वो गए थे, तब कलाम साहब ने अपने अकाउंट से 3,52,000 का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा था। रामनाथ कोविंद गए, द्रौपदी मुर्मू आई, लेकिन आज भी भारतवासियों के दिल पर एक ही राष्ट्रपति का नाम छाया रहता है, जिन्हें हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इनके बारे में किस्सा बताने के लिए तो हजारों बातें हैं, लेकिन हमने सोचा कि एक आदमी जिनके पास पाने के लिए दुनिया भर की हर सुविधा हो, जो बस एक इशारा कर दे तो कुछ भी असंभव नहीं है, इसके बावजूद उसने कभी अपने ईमान से समझौता नहीं किया। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 7वीं पुण्यतिथि है। हम उनको नमन करते हैं। कलाम साहब की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।